आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक चैप्टर 15 का वचन 58। दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। आज का जो इस भोर में हमें ये वचन मिला है, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। उसी ने हमें आज जगाया है और उसी ने ये मौका दिया है कि हम आज फिर से मिलकर उससे प्रार्थना करें। आज के इस वचन के लिए प्रभु को महिमा, प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु ने ही कहा है कि अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। भाइयों बहनों, जो परिश्रम हम प्रभु में कर रहे हैं, जो प्रार्थनाएं हम प्रभु से कर रहे हैं, जो विनती कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर रहे हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। परमेश्वर अपना न्याय चुकाएगा। परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और अवश्य ही उनका उत्तर देगा, क्योंकि जो प्रार्थनाएं की जाती है वो व्यर्थ नहीं जाती है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका उत्तर देता है। ज़रूरत है थोड़ा धीरजवान बनने की और विश्वास रखने की, क्योंकि विश्वास बिना कुछ भी नहीं होता है, और उसके साथ साथ कर्म करने की, क्योंकि अगर विश्वास है और हमने कर्म नहीं किया है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर स्वयं ही कहते हैं कि विश्वास है लेकिन कर्म बिना विश्वास अनहोना है। इसीलिए तो हमें प्रभु में हमेशा विश्वास रखना है, अटल रहना है, उसमें बढ़ते जाना है, उससे दूर नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए हम प्रभु के पास आते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, और कुछ समय बाद में पता चलता है कि प्रभु तो हमसे हमारी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है, हमें जवाब ही नहीं दे रहा है, तो हम उनसे दूर चले जाते हैं। ऐसा मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर दुखी हो जाते हैं। जिस तरह हमारे माता पिता हमारा इंतज़ार करते हैं कि मेरी संतान बाहर गई है और शाम को लौट आएगी, और हमें फ़ोन करके भी पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, कब तक आओगी, वैसे ही परमेश्वर भी हमारा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम व्यर्थ के कामों में इस धरती पे लगे रहते हैं और हम उनके पास नहीं जाते हैं, उनसे बातें नहीं करते हैं, उनको अपनी दुख परेशानियां नहीं बताते हैं। हालांकि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों का इंतज़ार करते हैं, वो परमेश्वर भी हमारा इंतज़ार करता है। इसीलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा। परमेश्वर की जो हमारे माता पिता का जो ये बाइबल एक प्रेम पत्र के जैसा है, इस प्रेम पत्र में उन्होंने अपने सारे नियम, अपनी व्यवस्थाएं, अपनी विधियां, अपने वचन, सब कुछ उन्होंने इसमें लिखा है, और सिर्फ हमसे इसके अनुसार चलने को कहा है कि हम उनके वचनों को माने और उन पर चलें, उनकी आज्ञाओं को माने। यदि हम हमारे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं तो वो कितने दुखी होते हैं, उसी तरह से परमेश्वर का यदि हम कहना नहीं मानते हैं तो वो कितने दुखी होंगे। हम मनुष्यों की अधीन हो गए हैं, हम मनुष्यों की कहे बातों पर चलते हैं, हम मनुष्यों की प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हीं की प्रार्थनाओं के अनुसार रटी रटाई प्रार्थनाएं करते हैं, जो किताबों में लिख के हमें मिलती हैं। आप जानते हैं कि ये सब प्रार्थनाएं परमेश्वर ने नहीं दी है। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इसके अलावा भी हम उनसे बातें कर सकते हैं, प्रभु से बातें कर सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि प्रभु में की हुई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु एक राई के दाने के जैसे तिनका तिनका हमें बढ़ा रहे हैं, हमें हर रोज़ बढ़ा रहे हैं, और हर रोज़ हमारी प्रार्थनाओं, हमारी विनतियों को वो सुनते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, एक नियत समय ऐसा आएगा जब वो हमारी प्रार्थनाओं को पूर्ण कर देंगे। इस संसार की भौतिक वस्तुओं की आशा ना रखिए, उस स्वर्गलोक की आशा रखिए जहाँ हमारा स्वागत किया जाएगा, क्योंकि हम दास दासियों के परिवार से नहीं आए हैं, हम शाही परिवार से आए हैं, उस परमेश्वर के शाही परिवार से आए हैं। यदि हम इस पृथ्वी पर गरीब हैं तो हमें इसीलिए गरीब बनाया गया है कि हम धीरज धरें और उस परमेश्वर की बाट जोड़ते रहें। अगर हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाती तो शायद हम उस परमेश्वर को कभी न जानने पाते।
अभाव में ही तो परमेश्वर को ढूंढा जाता है। बिना अभाव के कौन किसी को ढूंढता है, कौन किसी से प्रार्थना करता है? नहीं। अगर हम में अभाव है, कुछ चीज़ की कमी है और कोई परेशानी हम में है, तो हम परमेश्वर के पास लौट आते हैं। धन्य है हम लोग कि हम चुने गए हैं। उस परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अभाव में रखा है। ऐसा अमीर हमें नहीं बनाया है कि हम उसे छोड़ दें। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उस खुदा को, उस परमेश्वर को जानते हैं। हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं। हम कितने महान लोग हैं कि वो हमें हर रोज़ जगाता है, हर रोज़ अपने वचनों से तृप्त करता है और हमें कहता है कि दृढ़ बने रहो, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही है। धीर बने रहो, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये तुम्हें कहता हूँ कि नियत समय में तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तब तक धीर बने रहो, क्योंकि परमेश्वर में किया हुआ काम, परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए वो हमें हमेशा अटल बने रहने के लिए कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि मुझ में बढ़ते जाओ, इस संसार की बातों में नहीं, मुझ में बढ़ते जाओ। भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर उस भले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जिन्होंने ये स्वर्ग बनाया, जिन्होंने ये धरती बनाई, जिन्होंने ये आज का दिन बनाया और हम भाग्यशाली लोगों को इस दिन में प्रवेश करने के लिए बुलाया है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरी यीशु, मेरी मसीहा। तू महिमा की योग्य है, तू युगानुयुग जीवित खुदा है। तेरा जैसा न कोई था, न कोई है, न कभी रहेगा। वो पहला मनुष्य आदम था जो जो देह में आया और जो मृत्यु के लिए बनाया गया था। लेकिन दूसरा मनुष्य जो तू आया, तूने आत्मिक स्वर्ग को खोल दिया, हमारे लिए खोल दिया। तू जीवनदायक देह बन गया। हे मेरे खुदा, हे मेरे मसीहा, जिस तरह तू पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना सिखा परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है कि मैं पवित्र हूँ और तुम पवित्र बनो, मेरी तरह बनो। हम तेरी तरह तो नहीं बन सकते, पर अगर हम राई के दाने जितना भी तेरे जैसा हो जाए प्रभु, तो हम तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। तूने आप ही कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक घर तैयार करता हूँ। हे मेरे खुदा, हमारे लिए तूने अवश्य घर तैयार किया होगा। वो घर जिसमें से हमको निकाल के इस पृथ्वी पर फेंक दिया था। हमने पाप किए थे, घोर पाप किए थे, स्वर्ग में पाप किए थे। इसीलिए तो तू हमें ढूंढने इस धरती पर आया। उन घरों को खुदा ने नष्ट किया था, उन घरों को तूने वापस जाकर बनाया है। मेरे परमेश्वर, मेरे मसीहा, तेरे वचनों में ऐसी सच्चाई छुपी है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, ज्ञान से वो उन्हें जान नहीं पाते हैं, अपनी बुद्धि से वो इन्हें जान नहीं पाते। मगर तेरा प्रकाश यदि हमारी बुद्धि पे आए, तेरी आत्मा यदि हमारे ज्ञान पर आए, तो हम तेरे वचनों को समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर, तेरे वचनों को जान नहीं पाएंगे प्रभु। तूने ही तो कहा था कि मैं इस पृथ्वी पर खोए हुए को ढूंढने आया हूँ। किन खोए हुए को तू ढूंढने आया था? कहाँ से खो गए थे हम खुदा? जहाँ तक मुझे ज्ञान है, हम उस स्वर्गलोक से खो गए थे। हम उस स्वर्गलोक से गिरा दिए गए थे जहाँ पे हमने तेरे विरुद्ध पाप किया था। तूने दुखी होकर हमें इस धरती पर परिश्रम करके खाने के लिए फेंक दिया था। और फिर जब तेरी आत्मा दुखी हुई, तेरी आत्मा को ये लगा कि मेरी संतानें दुख में हैं, तो तू आप मनुष्य रूप में इस धरती पर आया और तूने हमें वापस ढूंढ लिया और उस स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया। भाइयों बहनों, यदि हम किसी मार्ग पर लूटे जाएं, एक बार हमें कोई चोर लूट ले, तो हम उस मार्ग पे कभी ना जाना चाहेंगे। लेकिन वो मसीहा, वो खुदा एक बार मनुष्य बन के आया, लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसे मारा कूटा और इतना घोर क्रूस की मृत्यु उसे दी। आप जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ परमेश्वर को सबसे ज़्यादा दुख और पीड़ा दी गई थी। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जहाँ पे परमेश्वर को इतनी घोर पीड़ा दी गई थी। एक पृथ्वी ही है जहाँ पे प्रभु को, हमारे प्रभु को, हमारे खुदा को, जिसने मनुष्य को बचाने के लिए अपने आप को शून्य कर लिया, उन्हीं मनुष्यों ने उसे घोर पीड़ा दी थी। वो स्वर्ग से हमें ढूंढने आया था, वो स्वर्ग से हमें खोजने आया था।
पर हमने उसे ही मार डाला। हम उस मार्ग में कभी न जाना चाहेंगे जहाँ पर हम एक बार लूट लिए जाएंगे, एक बार हमारे साथ गलत काम हो जाएगा। लेकिन वो खुदा दूसरी बार इस पृथ्वी पर आया है, दूसरी बार वो हमें ज्ञान दे रहा है, दूसरी बार वो आकर हमें अपनी आत्मा से तृप्त कर रहा है, अपने वचनों से तृप्त कर रहा है। इसीलिए तो कहता है कि जो मेरी बाट जोते हैं दोबारा मैं उनके लिए इस संसार में बिना पाप उठाए आऊँगा। एक बार वो पाप उठाए हुए आया था, हमारे पाप उसने उठाए थे, क्रूस की घोर पीड़ा उसने सही थी। लेकिन दोबारा वो हमारे पाप नहीं उठा रहा है, वो हमारे पाप नहीं उठाएगा, वो बिना पाप उठाए हमें दिखाई अवश्य देगा। उस भले खुदा की स्तुति वंदना में लग जाइए ताकि वो हमें भी नज़र आए, वो हमें भी दिखे। उस परमेश्वर की स्तुति वंदना में लग जाइए, क्योंकि उसमें किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उसने आप ही अपने इस प्रेम पत्र में कहा है। कितना भला प्रेम पत्र है जो हमारी माता और पिता हमें देते हैं। आप सोच रहे होंगे माता कहाँ से आई। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के वचनों को अगर आप ढंग से समझेंगे तो अवश्य ही आप समझेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की थी, मनुष्य को मिट्टी से बनाया था, तो उसने कहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में नर और नारी करके बनाएं। उसी के वचन है। नारी को यानी माता को उसने गुप्त रखा है। और अंत में जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, जो कोई प्यासा हो वो आए और जीवन का जल सेत में ले। आत्मा और दुल्हन, आत्मा परमेश्वर है, नर है, और दुल्हन हमारी माता है। स्वर्गीय यरूशलेम हमारी माता है। आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के वचनों को समझेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा। और परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि मांगिए कि जो वचन हम पढ़े वो हम समझ नहीं पाए। उस खुदा से मांगिए, उस परमेश्वर से मांगिए, वो अवश्य ही बुद्धि देगा, ज्ञान देगा हमें समझने के लिए। क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा है कि मैं दृष्टांतों में ये सब कुछ सुनाता हूँ ताकि ये लोग सुनते हुए भी ना सुने और समझते हुए भी ना समझे, देखते हुए भी ना देखने पाए। क्योंकि वो सिर्फ अपनी प्रजा, अपने लोगों को चुनने आया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहूदी लोग ही उसके अपने हैं। नहीं, हर एक मनुष्य जो उसमें विश्वास करता है वह उसका है। हर एक प्राणी जो उसमें विश्वास करता है वह उसका है। हर एक आत्मा जो उसमें विश्वास करती है, जो जीवित आत्मा है, जो जीवित प्राणी है, वो उस प्रभु का है, वो उस खुदा का है, वो उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए कभी ऐसा ना सोचे कि सिर्फ ईसाई लोगों को ही प्रभु यीशु का प्रेम दिया गया है। नहीं, यदि आप उसमें विश्वास करते हैं तो आप ईसाइयों से बढ़कर हैं, ईसाई लोगों से बढ़कर हैं। क्योंकि ईसाई लोगों ने आप ही अपनी प्रार्थनाओं को बनाया है और आप ही उन अपनी प्रार्थनाओं पे चल रहे हैं। उस खुदा ने हमें बचा लिया है उन प्रार्थनाओं से, उन मनगढ़ंत मनुष्यों की बनी हुई प्रार्थनाओं से हमें बचा लिया है। उसने आप ही कहा है, मेरे वचनों, मेरे नियमों, मेरी विधियों पे चलो, इनको मानो तो मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे पुत्र पुत्रियाँ। कहीं भी वो हमें दास दासी नहीं बना रहा है। वो खुदा है, वो भला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हे मेरे मसीहा, मैं ये पूर्ण विश्वास करती हूँ कि तू हमारी प्रार्थनाओं को नियत समय पे अवश्य पूरी कर देगा। हमारी प्रार्थनाओं को आज के दिन में पूर्ण कर दे प्रभु। हम बीमारों को छू कर चंगा कर दे। तू भला परमेश्वर है, तू बीमारों को रोज़ाना छू रहा है, रोज़ाना चंगा कर रहा है। हे मेरे मसीहा, जो अच्छी खबरें बीमारों की ओर से हमें सुनने को मिलती है उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तू आप ही भला परमेश्वर है, तू ही यहोवा है, तेरे अलावा कोई न था न कोई है। हे मेरे खुदा, आज के दिन में जिन लोगों की जो नीड है वो अगर उनकी अच्छी की हो तो उसे अवश्य पूर्ण करना परमेश्वर। क्योंकि तू जानता है कि हमें क्या चाहिए। तुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तू कहता है कि मुझसे मांगो। तो हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर कि हमें जो चाहिए हमें ज़रूर देना प्रभु, लेकिन वही सब कुछ देना जो हमारी ज़रूरत हो। ऐसा कोई भी चीज़ हमें ना देना कि हम तुझसे दूर हो जाएं।
हम तुझसे दूर नहीं जाना चाहते हैं परमेश्वर। हमें पता है हम पेतरुस के जैसे तो नहीं हैं, लेकिन हम पेतरुस की तरह विश्वास अवश्य रख सकते हैं कि प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। ये अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हे मेरे मसीहा, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। तूने हमें चुना है। हम धन्य हैं कि तूने हमें चुना है। हम धन्य है कि तू हमें रोज़ाना अपने वचनों से तृप्त करता है। इस भोर में उठाकर हमें जिंदा रखता है। हमारे पापों का पश्चाताप करने का हमें समय देता है। उस स्वर्गलोक की अगुवाई कर प्रभु। उस स्वर्गलोक की अगुवाई हम भी मनुष्यों की कर सके, ऐसी तेरी आत्मा और तेरी बुद्धि हम पे उंडेल दे परमेश्वर। क्योंकि जब तक स्वर्ग से नहीं दिया जाएगा हमें कुछ नहीं मिलेगा। हे मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू भला परमेश्वर है। तू भला खुदा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इस समय जो भी तेरे बच्चों की नीड है उन्हें पूरी कर दे परमेश्वर। जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरी कर दे। आने जाने में हमारी रक्षा कर। हमारे खत्तों को आशीष दे, हमारे घरों को आशीष दे। जो लोग घर बनाने के लिए बरसों से सोच रहे हैं वो नहीं बना पा रहे हैं, पर अगर तेरी आशीष हो तो वो अवश्य बनाने पाएंगे। जो बीमारी से जूझ रहे हैं, बरसों से जूझ रहे हैं परमेश्वर, यदि तू चाहे कि वो चंगे हो जाएं तो उन्हें चंगा कर दे। और यदि तू चाहे कि वो तेरे पास आ जाएं तो उन्हें तेरे पास ले जा परमेश्वर। लेकिन उन्हें दुख न दे, उन्हें देह का दुख न दे परमेश्वर। ये मनुष्य शरीर है, बहुत कमज़ोर है। हमारी आत्मा प्रबल है लेकिन हमारा शरीर बहुत कमज़ोर है। हम शरीर से पाप करते हैं, इन आँखों से पाप करते हैं, इन कानों से, इन होठों से, इन जीभ से, इन हाथों से, इन पैरों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम पाप करते हैं। हे मेरे मसीहा, हमें पापों से बचा के रख। हमारी आत्मा को संभाल के रख कि जब जिस दिन न्याय का दिन आए हम तेरे सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। हम इस काबिल पाए जाएं कि हम तेरे सामने खड़े हो जाएं। ये संसार की भौतिक वस्तुएं जो हमें चाहिए वो हमें अवश्य देना परमेश्वर, लेकिन तेरे स्वर्ग राज्य की अगुवाई में हमें पीछे न होने देना। उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें पीछे न होने देना परमेश्वर। तू हमें अभाव में रखता है, ये तेरे ही वचन है, ताकि हम तेरे पास ही रहें, तेरे पास ही रहें, तेरे साथ ही रहें, तुझे ही गुनगुनाते रहें। तेरी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर दे। तूने आप ही कहा है कि मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा। मैं विश्वास करती हूँ कि तू अपना सहायक हमें दे रहा है, हमें भेज रहा है इसी क्षण, ताकि हम पापों से बचे रहें। हमारे वचनों में तेरी वाणी आ जाए, ताकि हम जो कुछ बोले तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर बोले। हमारे बच्चों की रक्षा कर, उन्हें बुद्धि से भर दे, उनमें बुद्धि की घटी परमेश्वर। जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर उन्होंने मेहनत की है और तेरी इच्छा है तो उन्हें अवश्य ही उन एग्ज़ाम में उनके रिज़ल्ट अच्छे आए परमेश्वर। उन्हें पूर्ण बनाना, उन्हें अव्वल बनाना कि जो एग्ज़ाम वो देने जा रहे हैं, जो बच्चे उन पर अपनी हाथ रखना ताकि वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम देने पाएँ। जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, गलत हैं, गलत मामलों में फंसे हैं, तो उन्हें बचा परमेश्वर, क्योंकि तेरी संतानों को तू कभी दुख न देने पाता है। हाँ, तू परीक्षा लेता है लेकिन सामर्थ्य से बाहर नहीं। तू भला खुदा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ और हम सभी पूर्ण विश्वास के साथ सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगते हैं, ये दिन तुझे चढ़ाते हुए, आमीन।